Okay, ladies and gentlemen, before we finally commence this video, there is this small सी announcement that I wanted to make, which is कि जब से आप लोगों के papers ख़त्म हुए हैं, I have been seeing a lot of students keep asking different questions under different videos. So what I've decided is कि आप लोगों के जो भी सवालात हैं वो आप इस वीडियो के नीचे पूछें, कमेंट करें एंड देन आई विल आंसर देम ईदर हेयर, और यहाँ पे मैं उस पर एक दोबारा वीडियो बना लूँगी. सो इससे सब कुछ ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा. So that was it. Let's start this video. ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी मुक़द्दस समान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. और सिनेरियो कुछ यूँ है कि फॉर दिस वीडियो पर्टिकुलरली मैंने कोई होमवर्क नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता, बट आई एम गोना स्पीक. बट मुझे ये आइडिया है कि मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ. सो लेट्स जस्ट डू इट. दिस इज़ गोइंग टू बी रियली कैंडिड बट दैट इज़ ओके. अभी सिनेरियो कुछ यूँ है कि मेरी ब्रेक हुई है. सो हमारे पास पेरली 45 मिनट्स हैं, बल्कि 30 मिनट्स रह गए हैं. सो इसी में मुझे इस वीडियो को रिकॉर्ड करना. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनके अभी भी पेपर्स ख़त्म हुए हैं और अब वो उस पोस्ट पेपर एनजाइटी का शिकार है. सो आई एम नॉट गोइंग टू मोटिवेट यू पीपल इन दिस वीडियो, फॉर दैट वी विल मेक अनदर वन. और इसमें फ़िलहाल ये है कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो सारी चीज़ें जो कि मुझे लगता है कि अब तो आई एम इन टू आर्टिकलशिप, ठीक है ना. हमारे पेपर्स के बाद भी नेक्स्ट डे हम लोगों को फॉर्म आना होगा, लेकिन आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको 1 महीने का 1.5 महीने का गैप मिल जाता है. आई एम सो सॉरी, आई मीन 1-1.5 हफ्ते का गैप मिल जाता है. उसके बाद फिर आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी. सो अभी वो वाला गैप चल रहा है. सो हाउ कैन यू मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस टाइम पीरियड, कैसे आप इस टाइम पीरियड को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं. दिस इज़ व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. सो द फर्स्ट थिंग जो कि मुझे लगता है कि यू पीपल शुड बी फोकसिंग ऑन राइट नाउ इज़ योर नीड. अब सुनने में बहुत कैजुअल साउंड करता है, लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत बहुत ज़रूरी है. अभी पिछले 6 माह में क्या होता है, लाइक आई हैव सीन माई सेल्फ एंड आई हैव सीन माई यंगर सिस्टर एज वेल, जिसके अभी भी PRC के पेपर्स हुए हैं. सो आई यूज्ड टू सी कि कैसे 3-4 घंटे की नींद एवरी डे दे आर टेकिंग एंड देन दे आर बैक टू देयर वर्क, विच इज़ लाइक सो एग्जॉस्टिंग. सो अभी के टाइम में आप लोगों को अपनी नींद पूरी करनी है. लाइक सोएं इतना सोएं जितना सोया जा सकता है. कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई प्लान बनाने की कि मैं इतनी देर सोऊंगी फिर उठूंगी फिर ये करूंगी वो करूंगी. नो, यू डू नॉट हैव टू डू दिस. जस्ट मेक श्योर कि आप जब तक नींद आती है सोएं, जब दिल चाहता है उठें फिर सो जाएं. सो इससे क्या होगा कि बाद में जब आप लोग नया स्टार्ट लेंगे अपने नेक्स्ट सेशन का, तो यू पीपल वुड फील सो रिलैक्सड एंड सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड कि ओके, ऐसे पीरियड्स भी आते हैं जब हम लोगों को सारी रात जागना पड़ता है, लेकिन ऐसे दिन भी होते हैं जब दिन रात हम लोग सिर्फ सो रहे होते हैं. So life is not all about working, it is about sleeping and working simultaneously, but you just have to decide कि किन डेज में सोना है और किन डेज में काम करना है. So this is the first advice. Like this is something that I have done myself as well. यानी मेरे पेपर्स जब होते थे उसके बाद पेपर्स में आई एम स्टडिंग इवन दो कि मैंने पिछले 6 माह अगर कभी नहीं भी पढ़ा, यानी वो वाले अटैम्प्ट्स भी जब आई फेल्ड तब भी ये था कि पेपर्स के दिन में तो एटलीस्ट हम सब पढ़ रहे होते हैं, ठीक है. अब आप इससे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पेपर्स अच्छे हुए हैं, जिनके बुरे हुए हैं, तो आप लोगों ने से एंजाइटी में बिल्कुल नहीं रहना, ठीक है. इस टाइम को एंजॉय करें. ये अब जो है ना मज़ीद 6 महीने के बाद ही आएगा. सो अभी इसको एंजॉय करना इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइज डिसीजन अगर आप इसको अभी ले लें. ओके, सो अब जो सेकंड चीज़ है, अभी धूप इतनी तेज़ है कि मुझे गर्मी लगना शुरू हो गई, यानी अब वो धूप है ही नहीं है जिसमें आप एंजॉय करते हैं. एनीवेज, तो सेकेंड चीज़ दैट यू पीपल शुड बी फोकसिंग ऑन इज़ कि आप लोगों की जो भी हॉबीज़ हैं, अगर आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पसंद है, अगर आप लोगों को कोई सीजन्स देखना पसंद है, अगर आप लोगों को कोई प्लांटिंग कोई गार्डनिंग पसंद है, कोई कैलीग्राफी करता है आप लोग, इन दिनों में आपने वो काम ज़रूर करना है. इससे क्या होगा, आप लोग इतना रिफ्रेश्ड फील करेंगे. यानी हम लोग CA बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरीली एवरीबडी इज़ डूइंग इट बिकॉज दे लव. मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग इट क्योंकि बस कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट या डिग्री साइड बाय साइड चाहिए होती है. अब हमारे शौक कुछ और होते हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी करना होता है. सो कॉन्स्टेंटली जब हम CA की तैयारी कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि यार ये कोई लाइफ है, मतलब ये मैं क्या कर रही हूँ, या मतलब मेरा सारा फोकस किस चीज़ पे है, समथिंग दैट आई डू नॉट इवन एन्जॉय, सो आई एम इवन डूइंग इट. आई कुड डू समथिंग एल्स जिसको मैं करती हूँ मुझे मज़ा भी आता. सो बात कुछ यूँ है कि दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. अपना हॉबी अपना शौक साथ रखना चाहिए, लेकिन साथ साथ कोई सर्टिफिकेट होना इज़ लाइक गुड. तो मैं तो आपसे ये कहूँगी कि अच्छा है कि आप CA में आ गए. अब ये है कि आप लोगों को उसको ख़त्म नहीं होने देना उस शौक को, ठीक है. इस टाइम में भी आप लोगों ने अपना शौक पूरा करना है, यानी जो भी आपको शौक है वो करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है. अब चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी छाँव में चले जाते हैं. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, थर्ड थिंग दैट आई वुड लाइक यू पीपल टू मेक श्योर कि आप वो करते हैं, इसके आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली टाइम स्पेंड करें.
देखें, बात कुछ यूँ है कि हम लोग अपने पेपर्स में इतना बिज़ी होते हैं, पढ़ाई में इतना बिज़ी होते हैं कि ना चाहते हुए भी ना हम लोग अपना फैमिली टाइम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, व्हिच इज़ नॉट गुड थिंग। यानी पढ़ाई करना इज़ गुड, लेकिन आपकी फैमिली कंसीडरिंग द फैक्ट कि लाइफ डजंट रिमेन सेम, ठीक है? अभी आपके पास जितनी अच्छी ये जो 20s वाला एरा होता है, दिस इज़ लाइक द बेस्ट। यू हैव योर पेरेंट्स, यू हैव योर सिबलिंग्स विद यू, यू हैव अ कंटेंटेड लाइफ, मोस्ट ऑफ अस हैव, ठीक है? तो फिर इसको बेस्ट वे पॉसिबल में जीना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई मीन, ठीक है? अब होता क्या है कि हम लोग अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं, और हमारी फैमिली भी इस चीज़ को माइंड नहीं कर रही होती, बिकॉज़ दे आर लाइक ओके फाइन, आप पढ़ रहे हैं। तो इन दिनों में आपने ये नहीं करना कि सारा टाइम आप वेब सीरीज़ देखते रहे हैं, सारा टाइम सो के ही गुजार लिया। शुरू वाले कुछ दिन सो लिया, फिर वेब सीरीज़ देखें, रोज़ की 2 एपिसोड देख लें, सारी एपिसोड खत्म करना एक दिन में शुड नॉट बी योर गोल। और बाकी के टाइम मेक श्योर कि जब आपकी सारी फैमिली बैठी हुई है, जस्ट गो एंड सिट देयर एंड एन्जॉय इट। जब हम पढ़े होते हैं तब हमें ये रियलाइज़ होता है कि यार मुझे लगता था कि यार मैं अपनी फैमिली को कोई टाइम ही नहीं देती, मैं वहाँ जाके बैठती ही नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जब मेरे पेपर्स हो जाया करते थे, अब तो खैर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं, लेकिन तब आई यूज्ड टू डू दिस कि फिर उसके बाद जस्ट सिट विद योर पेरेंट्स, यू कैन लिसन टू सम नाइस म्यूजिक, यू कैन लिसन टू सम नाइस यू कैन वॉच सम नाइस ड्रामाज आई मीन, एंड यू कैन डू एनीथिंग। कोई अच्छे नेक काम भी कर सकते हैं आप लोग साथ बैठ के, लेकिन सिट टुगेदर टॉक अबाउट रैंडम थिंग्स, मतलब जस्ट मेक श्योर कि यू आर सिटिंग विद देम, ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइम भी दोबारा नहीं आएगा, सो आप लोगों ने अभी इस चीज़ को मेक श्योर करना। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको कि हम सब इग्नोर कर रहे होते हैं पेपर्स के दौरान भी और इन दिनों भी, वो है हमारी हेल्थ। और हमारी हेल्थ डिपेंड करती है अच्छी डाइट पर। यानी अगर आप अच्छी और हेल्दी चीज़ें खाते हैं, बजाय से कि आप फास्ट फूड खाएं ज़रूर खाएं, लेकिन कभी कभार, ठीक है ना? आपकी डाइट में फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए। अब जब हम पढ़ रहे होते हैं, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द क्रक्स ऑफ होल डिस्कशन इज, कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, जो चीज़ें हम नहीं कर रहे होते, वो चीज़ें हमें अब करनी है। तो उन दिनों हम लोग अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, हम लोग खा पी ठीक से नहीं रहे होते हैं, हम लोग यानी खाना खा लिया फिर नहीं खाया, और कभी कभार दिल ही नहीं चाह रहा होता, पढ़ने में इतना बिजी होते हैं कि यार उठ के खाना भी खा लें। तो इन दिनों आपने क्या करना है, खाना भी 3 टाइम खाना है आपने, साथ साथ आपने अपने फ्रूट्स, हेल्दी हेल्दी चीज़ें खानी है, क्योंकि अच्छी सेहत होगी तभी आप नेक्स्ट सेशन में बहुत ब्राइट स्टूडेंट बन पाएंगे। यू नो, आई बिलीव इन दैट वन लाइन की हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, सो यू हैव टू हैव अ हेल्दी बॉडी अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग अच्छे से फ्रेश होकर काम करे, और आप हार्ड वर्क से ज़्यादा फिर स्मार्ट वर्क कर पाएँ, ठीक है? आपका दिमाग भी चलेगा, जो चीज़ पढ़ेंगे वो जल्दी तैयार भी हो जाएगी। सो दिस इज़ लाइक इमेंसली हेल्पफुल। आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका क्या होता है, पेपर्स के दिनों में वो तबीयत ख़राब हो जाती है, ठीक है? पेपर के दिनों में एंजाइटी सबको होती है, लेकिन तबीयत उन बच्चों की ज़्यादा ख़राब होती है जो कि अदरवाइज़ उनकी बॉडी वीक होती है, एंड दे जस्ट कैन नॉट एंड्यूर ऑल द स्ट्रेस एंड एंजाइटी, विच इज़ वाई व्हाट हैपेंस इज़ कि उनकी सेहत डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाती है ओवर द पीरियड, और अल्टीमेटली जब तक पेपर्स आ जाते हैं फिर वो हॉस्पिटल में होते हैं, रिविजन्स नहीं हो पाती हैं। सो इट ऑल रियली देन इम्पैक्ट उनके एग्ज़ाम की प्रेपरेशन लास्ट डेज़ वाली, और फिर उसके बाद पेपर भी ख़राब होता है। तो फिर बहुत बुरा लगता है कि यार इतनी मेहनत की थी, तबीयत ख़राब हो गई, तो मेरी किस्मत ख़राब है। वो किस्मत ही ख़राब होती, कहीं ना कहीं हमने कोई ऐसी गलतियाँ की होती हैं जिसके बाद में फिर वी हैव टू बेयर द ब्रांड ऑफ दैट। ओके, सो अब हम बात करते हैं उस आखिरी चीज़ की जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसको मैंने आखिर में बचा के रखा हुआ है। ये काम अगर आप करते हैं, दैट एक्चुअली मीन्स कि आप लोगों ने अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है, और ये चंद दिन अब आपको आने वाले वक्त में बहुत काम आने वाले हैं। बट बिफोर आई टेल यू पीपल दैट वन थिंग, आई वुड लाइक टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि गाइज, अगर आप लोगों को भी यही लगता है कि बगैर रेफरेंस के आर्टिकलशिप नहीं होती, दिस इज़ सो अनट्रू, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा है कि जिन बच्चों के पास रेफरेंस होता है उनको हर चीज़ जो है ना वो प्लेट में रखी हुई मिल जाती है, लाइक दे डू नॉट हैव टू वर्क एज हार्ड एज अदर स्टूडेंट्स हैव टू। एंड अगर आप लोगों को ये चीज़ का प्रूफ चाहिए तो आई कैन टेल यू कि मेरी जिस फॉर्म में आर्टिकलशिप हुई है वो बगैर रेफरेंस की थी, यानी मैंने कोई रेफरेंस यूज़ नहीं किया था और मेरी वहाँ पे आर्टिकलशिप हो गई। अब चलें, मेरी फॉर्म तो है QCR, तो हम बात करते हैं टॉप 4 की या कैटेगरी फॉर्म्स की। ऐसा है कि मेरी एक दोस्त है, लाइक अ वेरी नाइस फ्रेंड ऑफ माइंड, शी इज़ डूइंग आर्टिकलशिप इन KPMG, एंड उसके भी बगैर किसी रेफरेंस के वहाँ पे आर्टिकलशिप हुई है, एंड वी वर बैचमेट्स। सो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका नहायत ही लेटेस्ट FTS होगा तो तभी आपको बिग 4 वाले शायद विदाउट एनी रेफरेंस रखें। अब क्या चीज़ ज़रूरी है किसी अच्छी फर्म में या किसी भी फर्म में बगैर रेफरेंस के आपको आर्टिकलशिप हासिल करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स आप में होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़, आपके पेपर जितनी जल्दी पास होंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि पेपर लेट पास हो गए तो अब नहीं होगी, जितना जल्दी उतने ज़्यादा चांसेस, उतना ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो पेपर्स आप लोग जल्दी जल्दी पास करें। सेकंड चीज़, अब वो तो खैर हो गया, जिन बच्चों की अटेम्प्ट्स लगनी थी वो लग चुकी हैं। अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट स्टेप ऐसा होना चाहिए कि पिछले को कवर करे। तो वो दूसरा काम क्या है जो आपको होना चाहिए? सेकंड थिंग इज गाइज कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है? व्हेन आई से कम्युनिकेशन स्किल, आई डू नॉट नेसेसरली मीन दैट यू शुड बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश और आप लोग को बड़ी अच्छी ऐसे फर इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है।
कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है कि आप जो चीज़ कहना चाह रहे हैं आपको वो एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए. यू शुडंट बी समबडी हु हैज़ टू रिपीट थिंग्स ओवर एंड ओवर टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल. देयर शुड बी क्लैरिटी, कंसाइजनेस, ये सब कुछ आपकी बात में होना चाहिए. ठीक है, फिर आती है इंग्लिश. आपको इंग्लिश भी बोलनी आनी चाहिए. ठीक है, विच इज़ लाइक बेसिक आ जाए तो दैट इज़ लाइक ओके. ऐसा नहीं कि आपको बहुत फ्लुएंट होना. और ये सब आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आई गिव सम लिंक्स डाउन. कुछ इंग्लिश स्पीचेस चैनल्स हैं जिसको आप जाके एक्सप्लोर करें, वहाँ के आप वीडियोस देखें, वहाँ के आप लाइन्स सबटाइटल्स आ रहे होते हैं उनको पढ़ें, उनको डेली लाइफ में रिपीट करें, डू इट इन फ्रंट ऑफ मिरर, और देयर आर प्लेंटी वेज अवेलेबल. तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें. और वन वे कुड भी कि आप अपनी पीपीई क्लासेस को सीरियस होकर ले, लाइक वहाँ पे जो आपकी प्रेजेंटेशन से मेक श्योर कि आप उनको दिल से तैयार करते हैं और फिर जाके आप देते हैं और फिर आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं. तो आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होना चाहिए. आपने उसको बस ये समझ के नहीं लेना कि यार बस सर से उतारो है तो बस जाए भाड़ में वगैरह वगैरह, ये नहीं करना आपने. ओके. और सेकेंडली आपने अपनी एमएस की क्लासेस जो है ना उनको बहुत ध्यान से लेना है. मैंने ये गलती, बहुत बड़ी गलती की थी कि मैंने अपनी एमएस की क्लासेस को बहुत ही ओवरलुक किया कि यार ओके, मैं एक चीज़ नहीं सीखी मैंने एमएस की क्लासेस में, क्योंकि मुझे वो बहुत बोरिंग क्लास लगती थी और उसका मुझे बहुत नुकसान हुआ. मुझे कोई शॉर्टेड कीज़ नहीं आती थी शुरू में. ठीक है ना, मुझे बस बेसिक पता था कि अच्छा होता है, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, फिल्टर्स भी एडवांस वाले लगाने नहीं आते. तो ये चीज़ें अगर आप ऑलरेडी सीख के आएंगे, सो व्हाट आई एक्चुअली एम ट्राइंग टू से इज, लेट मी जस्ट मेक इट मोर कंसाइज. आप लोगों ने अपना एक्सेल बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है. वर्ड पावर पॉइंट इज़ लाइक ओके, आता है तो गुड, नहीं आता तो चल जाएगा, लेकिन एक्सेल जितना अच्छा होगा. अगर आप अपने इंटरव्यू के सीवी में ये लिखते हैं कि मेरा एक्सेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक एडवांस्ड है, सिर्फ 2 मिनट ओके. अगर आप ये लिखते हैं कि मेरा एक्सेल स्ट्रॉन्ग है तो आपकी जो सीवी है ना वो ज़्यादा कंपेलिंग हो जाएगी. ठीक है, वो चाहेंगे कि अच्छा इस बच्चे को बुला लिया जाए, क्योंकि अमूमन फ़िल्टर लगता है स्किल्स पे कि अच्छा जिनके स्किल्स कौन से बच्चे में स्किल्स हैं उनकी बेसिस पे. अगर आप वहाँ पे लिखेंगे कि मुझे बैडमिंटन आता है, मुझे क्रिकेट आता है, सो नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड. यू हैव टू राइट कि मुझे एडवांस एक्सेल आता है, और सिर्फ लिखना नहीं है, आपको आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे सवाल हो सकते हैं. सो अगर तो आप इसमें कोई सर्टिफिकेट ले सकते हैं, दैट्स ग्रेट, ज़रूर लें. अगर आप नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं फ्री कोर्सेज़ की साइट पर जाएँ, तो मैं नीचे आपको कुछ लिंक दे दूँगी मुख्तलिफ वेबसाइट्स के, वहाँ पर जाके आप एक्सेल के कोर्स कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. और एक यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक मैं दे दूँगी, वो आप जाके देखें, बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते हैं वो एक्सेल की. अभी भी कभी कभार मैं भी वो वीडियोज़ देख लेती हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर देखें, फिर उनको प्रैक्टिस करें. और आपका एक्सेल इतना अच्छा होना चाहिए ना कि जब आप जाएँ वहाँ फर्म में, जब आपको सीनियर कोई काम दे तो वो आधे घंटे का काम आप यूँ 10 मिनट में करके लेके जाएँ, तो फिर होगा कि यार मतलब वाकई कोई जूनियर आया फर्म में. समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये हो गई दूसरी चीज़, एक्सेल बहुत अच्छा. और फिर इसके अलावा आप लोग एक प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी कोर्स कर सकते हैं. अभी कोर्सेज पेड भी हैं, वो आपको मुख्तलिफ जगहों से मिल जाएंगे. आई थिंक एक प्रोफेशनल लेगेसी के नाम से एक चैनल है, वो लोग कोर्सेज करवाते हैं, आप वो भी ले सकते हैं. लेकिन अगर आपको ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट करना है तो एक 1.5 घंटे का लेक्चर पड़ा हुआ है प्रोफेशनल लेगेसी के चैनल पे ही. आप लिखेंगे प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको वो मिल जाएगा. आप वो देखें, फिर उसको आप प्रैक्टिस करें. तो अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेल पे बनानी आती हैं, जो कि एक डिफरेंट चीज़, एक ट्रिकी चीज़ है, ठीक है ना. एक आम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है, एक एक्सेल का होता है. आई एम गेटिंग लीड एंड आई हैव टू जस्ट वाइंड इट अप ऑल. तो आप लोग वो करें, ठीक है. इसके अलावा आप लोग जो है ना, एक पाइथन होता है कोर्स विच इज़ लाइक आपको लगेगा कि टोटली आउट ऑफ द स्कोप, व्हाई शुड वी लर्न इट, बट ब्रो यू शुड, क्योंकि वो आपको प्रोग्रामिंग सिखाते हैं. उसका भी एक कोर्स, एक यूट्यूब चैनल है, उसका मैं लिंक नीचे डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. आप कोई पेड कोर्स भी कर सकते हैं अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए. अगर आपको सिर्फ अपने स्किल्स डेवलप करनी है तो आप उसका कोर्स ले सकते हैं. नीचे दिए गए एक चैनल का मैं लिंक दे दूँगी, ठीक है, वहाँ से आप देख लें. तो वो आप सीखें. आई थिंक 100 डेज़ का एक कोर्स है विच इज़ लाइक वेरी यूजफुल. आई हैवंट टेकन इट बट आई एम थिंकिंग कि मैं लूँ. तो आप वो लें, उससे भी आपको जो है ना काम को शॉर्टली करना आएगा. ठीक है, आपको रेपिटेटिव चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को कंसाइज करना आएगा. और ये सारी चीज़ें जो है ना, लाइक आई एम स्पीडिंग सो फास्ट, और मुझे प्यास भी लगना शुरू हो गई है. तो आप लोग ये चीज़ें अगर अपनी स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो तब आप लोग किसी पोजीशन में होंगे ये कहने के कि यार मुझे रेफरेंस के बगैर भी आर्टिकलशिप मिल जाएगी. मुझे खुद बताएं कि अगर आप लोगों के पास स्किल्स होंगे, आप लोगों के पास कम अटैम्प्ट्स होंगे, यू आर ब्रिलियंट, यू आर स्किलफुल, और फर्म को पता है कि ये बच्चा आएगा तो हमारी फर्म के लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा, तो वाई वुड दे नॉट रिक्रूट यू. और आपके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं तो आपको वो ज़रूर रिक्रूट करेंगे. बल्कि हो सकता है आपको रेफरेंस वाले बच्चे पे भी प्रेफरेंस मिल जाए. ठीक है, फर्म इवेंचुअली ये चाहती है कि उनके फर्म के पास अच्छे अच्छे बच्चे हों. तो आप लोगों को फिलहाल ये नहीं सोचना कि मुझे रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो वो रेफरेंस के बगैर तो कुछ मिलता नहीं. यू जस्ट हैव टू. 1 मिनट में आ रही हूँ, चलो 1 मिनट. तो बस आप लोगों को ये मेक श्योर करना, हैव टू गो. तो आप लोगों को ये मेक श्योर करना कि आप लोगों के पास सब कुछ, हर स्किल होना चाहिए. यू शुड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. बाकी जो है जस्ट लीव इट ऑन अल्लाह ताला, मिल जाती है आर्टिकलशिप बगैर रेफरेंस के भी, ट्रस्ट मी. सो दैट वाज इट. और अब मैं इस वीडियो ख़त्म करने वाली हूँ. आई हैड अ लॉट ऑफ द पॉइंट्स टू गिव यू पीपल, अ लॉट ऑफ द एडवाइसेस, लेकिन अभी टाइम नहीं है. सो लेट्स स्टॉप इट राइट हियर. अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आई टेल यू पीपल के
कैसे पोस्ट पेपर एंजाइटी को डील करना है, कि आई हैव बिन थ्रू दिस। जब पेपर अच्छा नहीं हुआ तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, आपको समझ नहीं आता कि अब यार सब मेरे से आगे निकल गया, आई फील लाइक लेफ्ट बिहाइंड। सो आई एम गोना मेक वन वीडियो ऑन हाउ टू हैंडल दिस स्ट्रेस, हाउ टू कंसोल योर सेल्फ जब आपको ये लगता है कि यार आई एम लेफ्ट बिहाइंड। तो उसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे। टिल देन बाय बाय, टाटा, आई विल सी यू पीपल सून, अल्लाह हाफिज़। Anyways, thank you buddy for waiting. You are my best friend. You are my best. Thank you Sarish.